हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पब्लिक वेलफेयर में। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले BSTC 2020 की आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफिशियल की है जो आज जारी कर दी गई है। दोस्तों, आप इस ऑफिशियल की को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप ये ऑफिशियल की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या रहने वाली कट ऑफ और क्या है पूरी न्यूज। यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 10.41%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बीकानेर। अगला सवाल है, राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 1970। अगला सवाल है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो राइट आंसर है 30। दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दक्षिणी भाग में। अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है? तो दोस्तों, यहाँ पर कवयित्री लिखा हुआ है, लेकिन ये दोस्तों गलत है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए कवयित्री। क्या होना चाहिए? कवयित्री। दोस्तों, ये राइट है, फिर भी आप अपने हिसाब से इसका वापस आंसर देख सकते हैं। अगला सवाल है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसको उभय निष्ठा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुग्रहित। ये सही आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर परिधनकार यानी परिष्कार इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है निर्वाह। अगला सवाल है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर एकमात्र सहारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? तो यहाँ पर परिधि ये सही आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आगे कुछ प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। अगला सवाल है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे? तो राइट आंसर है गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण। अगला सवाल है, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के सहयोगी होते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर आप शिक्षक हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर छात्र अगर आपसे प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन क्या है? बिल्कुल राइट है। दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है उचित प्रशिक्षण की कमी। अगला सवाल है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय। ये कथन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, एक शिक्षक की अपने यह कर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? सहयोगात्मक। अगला सवाल है, शिक्षक का प्रमुख कार्य है छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। अगला सवाल है, आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रभावी होना चाहिए। अगला सवाल है, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों का
सम्मान करते हैं। अगला सवाल है, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस अधिकतम योगदान होता है, यानी किसका अधिकतम योगदान होता है बालक के विकास में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर है योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का अधिकतम योगदान होता है। अगला सवाल है, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि समय पर आने पर छात्र भी समय पर विद्यालय आएंगे। तो दोस्तों आप शिक्षक हैं और जो शिक्षक गतिविधि करेगा बालक उनका ही अनुसरण करेंगे। आप समय पर आएंगे तो बच्चे भी समय पर विद्यालय आएंगे। अगला सवाल है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला सवाल है, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समस्या समाधान विधि। अगला सवाल है, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील। अगला सवाल है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। जनता को जागरूक करेंगे, तभी समाज के अंदर से बुराइयां दूर हो पाएगी। अगला सवाल है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति व्यवहार होगा सामान्य छात्र की भांति। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु। अगला सवाल है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, इस कारण से शिक्षक बनना तय किया। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि आप जिस कार्य को करने में आपकी रुचि है आपको वही कार्य अधिक प्रिय लगेगा। अगला सवाल है, सतत व व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। इसका राइट आंसर है यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घर से। आपको मालूम है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना गया है, इसलिए बालक शुरुआती जो व्यवहार है वो घर से ही सीखता है, यानी परिवार से सीखता। अगला सवाल है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता परंतु साथ साथ छात्रों में विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास भी कराता है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, एक प्रभुत्व और एक प्रशासन। ये राइट आंसर। अगला सवाल है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अधिगम क्षमता उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे। अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों ये शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है कि आप कक्षा में शिक्षण करवाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपके पास शिक्षण के लिए जो सहायक सामग्री है वो साथ में होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री है उसमें ब्लैक बोर्ड है, झाड़न है, संकेतक है, मानचित्र है। ये दोस्तों कुछ सहायक सामग्री है। अगला सवाल है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षण अभिक्षमता। अगला सवाल, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षित करने को कहेंगे। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है तो जरूर कहेंगे। अगला सवाल है, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच की। अगला सवाल है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है छात्र शिक्षक व विषय वस्तु के मध्य। अगला सवाल है, आपकी राय में से अंतर व्यक्तिक संबंधों का आधार है शिक्षा। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती, अतः उसका कार्य है कठिन कार्य। दोस्तों आपको मालूम है कि कक्षा
1 व 2 में जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, वो शिक्षा से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। तो उनको दोस्तों प्राथमिक शिक्षा देना प्राथमिक शिक्षक का कर्तव्य होता है और ये कार्य कठिन होता है। अगला सवाल, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? वाद विवाद। अगला प्रश्न, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना अति आवश्यक है। अगला सवाल, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? शारीरिक शक्ति। अगला सवाल है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो दोस्तों यहाँ पर आबू के परमार थे। चंद्रावती सिरोही में है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आबू के परमार। अगला सवाल है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। तो दोस्तों इसको ग्राम देवता के रूप में लोग पूजते हैं या इसकी पूजा की जाती। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? अलगोजा। दोस्तों अगला सवाल है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? पाठ्यक्रम में बदलाव। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है? समूह का है। अगला सवाल है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। अगला सवाल है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? माता पिता व परिवार। अगला सवाल है, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उसकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव उपाय भी सुझाएंगे। ये शिक्षक का कर्तव्य है। अगला सवाल, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है? जिज्ञासा। दोस्तों यहाँ पर जिज्ञासा नहीं है तो कुछ भी सीखा नहीं जाता है। दोस्तों आपको किसी भी कार्य को सीखने के लिए आप में जिज्ञासा होना चाहिए। अगला सवाल है, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता यानी बुद्धि का विकास होता है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। अगला सवाल, राजस्थान राजस्थान में विद्यालय व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है RSCERT उदयपुर। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, कोटा में किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है महाराणा उमेद सिंह के काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। अगला सवाल है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो दोस्तों आपको मालूम है महाराजा सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, कई बार वाराणसी की जगह बनारस लिखा हुआ है तो वो भी सही है। अगला सवाल है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 35 सदस्य चुने जाते हैं। 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो कुल संसद में 25 सदस्य जाते हैं। कहाँ से? राजस्थान से। अगला सवाल है, फल्गुबाई संबंधित है चरी नृत्य से। अगला सवाल, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंध थी? रास्तापाल। अगला सवाल, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का कितना लिंगानुपात है? 928। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? राइट आंसर है उदयपुर एवं राजसमंद। यहाँ पर अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? तो यहाँ पर जालोर और प्रतापगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर है।
अगला सवाल, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़। अगला सवाल, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? नसीराबाद। दोस्तों आपको मालूम है 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई 1857 को हुई थी और ये नसीराबाद से हुई। अगला सवाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है काली सिंध और गंभीरी। एक अकेला 9 11 का अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता। वाक्यांश के लिए एक शब्द शस्त्र। अनंग शब्द का अर्थ है बिना शरीर का। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। अगला सवाल है, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर है वाक धन जाल। विद्या धन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। 2011 की जनगणना के मतानुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर होगा कोटा। मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है कोमल कोठारी। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कच्छी घोड़ी नृत्य। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर है जैसलमेर। नाम सुना होगा दोस्तों आपने जैसलमेर में लोदरवा के पास में यह अमर सागर जैन मंदिर है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। दोस्तों इसको ग्राम सचिव भी कहते हैं। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल इसके सभापति है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के सीमाओं से मिलती है? तो 5। विद्यालय समाज का सबसे छोटा रूप है, यह कथन है सत्य है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? 6ठी विधानसभा चुनाव में। असंगठित विकल्प चुनिए। दोस्तों इसका ये राइट है सु धन स्थू धन सौष्ठव, यह इसका राइट है। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आयन प्रत्यय। निम्न में से कौन सा शब्द निशक का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुरक्षित। बैठ गए सब तरुणिया में पंक्ति में रेखा की शब्द का शुद्ध रूप होगा तरु छाया। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक दोस्तों प्रेमचंद। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य का यह प्रकार है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है आशातीत। किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तेजाजी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? कपास। जल्ला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गीत गाया जाता। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जामरकोटड़ा खाने प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। रणखार के लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? सिरोही। सरस का विलोम शब्द नीरस। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? सैयद व लोधी वंश। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है? कपास से। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1919 में।
निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? अनूप सिंह। दोस्तों अनूप सिंह बीकानेर का था। अग्नि का पर्याय नहीं है मयूख। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? घृतानन। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मानवीय। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मूल्य गुण है? शिक्षण विधियों का ज्ञान। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है? पुरस्कार। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम है? पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? असामाजिक। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? पथवारी। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ए घोष। अमलानंद घोष। राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जयपुर व भरतपुर। दोस्तों ये है सामान्य कट ऑफ हमारे BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा बनाई हुई ये ऑफिशियल कट ऑफ है। सामान्य की 427, सामान्य महिला 410, SBC पुरुष 405, SBC महिला 369, SC पुरुष 400, SC महिला 368, ST पुरुष 415, ST महिला 385, TSP पुरुष 355 और TSP महिला 310। दोस्तों ये है कट ऑफ अनुमान BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बनाई हुई। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इस वीडियो को कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।